माय यूट्यूब चैनल। आज एसएससी आईएमडी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। तो उसमें आपके जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उसकी भी चर्चा करेंगे, प्लस अगले 2 दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है जो संगीत और नाटक का संगम है। इसके लिए व्यापक फुटवर्क की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, नीति निर्देशक संबंधित से प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है। तो देख लीजिए, अनुच्छेद की बात करेगा 36 से 51। इन सबसे प्रश्न 1 से 2 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और भाग की बात करेगा तो भाग 4 में है। इसको फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी कहा जाता है, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। अब अगला पूछा गया था कि मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी या कौन सी मुद्रा चलती थी। तो देख लीजिए भाई, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी पड़। क्या थी भाई? पड़। यह चांदी का सिक्का था। इसका भार 3/4 तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे होते थे। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो देख लीजिए भाई, भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया। समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य। भाग पूछेगा तो 4 का 1, अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का 1। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था अगला प्रश्न कि टोक्यो ओलंपिक 2022 में पहला मेडल किसने जीता। तो देख लीजिए भाई, मीराबाई चानू आपको दिख रही हैं, वेट लिफ्टर हैं, वजन उठाती हैं। महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक, रजत को कहते हैं क्या भाई? सिल्वर कहा जाता है। ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज होता है, तो सिल्वर पदक जो है जीती थी। ठीक है। और ये भारत को पहला पदक दिलाई थी। वहीं नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक, जिसको कहते हैं भाला फेंक में, जो है जेवलिन थ्रो में पाए थे। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी और बात करें तो भारत ने कुल कितने पदक जीते भाई? 7 पदक। ठीक है, अपने नाम किए इस ओलंपिक में। और ये भारत का आज तक का सबसे ज़्यादा पदक का क्या है भाई? इतिहास है, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया भारत के लिए, जिसमें 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा हो गए, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। क्लियर है। और इसमें भारत का ओवरऑल रैंक था 24वां स्थान। ठीक है भाई, पहले स्थान पे अमेरिका। आगे देख लीजिए, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष पहली बार सेबी में अध्यक्ष बनी है। तो देखिए, बात करें सेबी की, फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्ट था 1988 और ये देश में मतलब कार्य करना शुरू किया 1992 में। तो देखिए, माधवी पुरी बुच ये सेबी की जो है पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था अरविडू वंश का शासन काल, पूछा गया था कि कब से कब तक था। तो देख लीजिए, अरविडू वंश को, इसी को कर्नाट राजवंश भी कहा जाता है। 1570 से 1650 तक इसका राजवंश शासनकाल था। ठीक है। और की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिवराय को अपदस्थ कर पेनुगोंडा में की थी। यह वंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। क्लियर है। तो इतने प्रश्न हमको मिले थे। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल जो है सुबह 10:15 पे लाइव आना ना पूछे। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन से प्रश्न बच्चों से पूछे जाए। धन्यवाद।